वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब भर में एक ख़ुसूसी मुहिम चलाई गई है। इस सिलसिला में वाइल्ड लाइफ अफसरान और महकमा जंगलात के अफसरान इस मुहिम को जारी रखे हुए हैं। इस वक्त मैं आपको पंजाब के दूसरे बड़े जंगल कमालिया जंगल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। कमालिया जंगल में काले बिच्छू कसरत से पाए जाते हैं। इससे कबल काले बिच्छू गैंग के हवाला से भी कमालिया सर्कल के मुख्तलिफ थानों में इन अफराद के ख़िलाफ़ FIR भी अंदराज हो चुकी है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों बल्कि 4 सूबों से शहरियों को काले बिच्छू की फ़रोख्त के नाम पर बुलाकर उनसे लाखों रुपए का फ्रॉड भी कर चुके हैं, जिनकी FIR कमालिया थाना सदर, पीर महल, संदीली, अरौती समेत दीगर मुख्तलिफ थानों में दर्ज की जा चुकी है। ये काले बिच्छू के पकड़ने पर मुकम्मल पाबंदी है। महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान और महकमा जंगलात के अफसरान दिन रात इन अफराद की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन ये फिर भी अपने इस घिनौने धंधे को जारी रखे हुए हैं। इनका तरीका वारदात ये है कि ये बिच्छू पकड़ते हैं और फिर उसको रंग करते हैं, उसका साइज़ भी बढ़ाते हैं। ये साइज़ खुद साख्ता बढ़ाने के बाद उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिससे पाकिस्तान के तमाम शहरों से लोग इनसे रब्ता करते हैं। फिर उनको यहाँ बुलाया जाता है और ये बात भी महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान से सुनने में आई है कि करोड़ों रुपए तक भी उनकी डिमांड बिच्छू को फ़रोख्त करने के लिए की जाती है। इस केस के हवाला से इस वक्त मेरे साथ वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर वकास खान गादी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस गिरोह के ख़ात्मे के लिए ये क्या इक़दामात उठा रहे हैं। जी सर, बताइएगा। कमालिया जंगल पंजाब का दूसरा बड़ा जंगल है और इसमें काले बिच्छू बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और जो मकामी लोग हैं नज़दीक पिंड वाले वो इसको पकड़ते हैं और काफ़ी लाखों की तादाद में इसको फ़रोख्त करते हैं और हमने इनके काफ़ी चालान किए हैं और महकमाना जुर्माने किए हैं और इनके चालान हमने कोर्ट में भी सबमिट किए हैं। इनका तरीका वारदात क्या है? ये कैसे यानी बिच्छू पकड़ के शहरियों को फ़रोख्त करते हैं? ये जंगल से पकड़ते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनके साथ फ्रॉड करते हैं और उनको पारे के ज़रिए उनको बड़ा करते हैं। तो बस उनको सोशल मीडिया के ज़रिए उनको बुलाते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम 120 ग्राम का है, 150 ग्राम का है, 12 इंच का है। तो वो लोग आते हैं लालच में, तो इसलिए फिर पकड़े जाते हैं। सुनने में ये आया है जो काले बिच्छू हैं ये किलो के हिसाब से उसकी कीमत मांगते हैं या क्या उसका रेट क्या मांगते हैं? ये एक पीस के हिसाब से मांगते हैं। जो 12 इंच का होता है वो तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए मांगते हैं। जिसकी डिमांड करते हैं और उसका वज़न होता है 120 ग्राम 130 ग्राम प्लस। तो लाखों करोड़ों में ये मांगते हैं। इतना महंगा ये ख़रीदार जो होता है फिर वो इसे कि कौन सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं या किस काम आता है? ये सुनने में आया है कि ये मेडिसिन में यूज़ होता है, इसका जो शहर होता है ना मेडिसिन में यूज़ होता है और बाहर सप्लाई होता है। जिन लोगों को ये अब तक लूट चुके हैं वो कितने इलाके हैं, कितने शहर हैं पाकिस्तान के? आपके इल्म में होगा कि किन किन इलाकों से लोग इनका शिकार हुए हैं अब तक? पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, इधर डिवीज़न का नहीं होगा। तकरीबन इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, कराची, पता नहीं किधर किधर से आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में ये अपना दे चुके हैं इधर इनको लोगों को। इस बात में कितनी हकीकत है कि जो काले बिच्छू ये पकड़ते हैं उसको फिर रंग करते हैं और रंग करने के बाद फ़रोख्त के लिए उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं और वहाँ से लोग इनसे रब्ता करते हैं? असल में इसका जो बिच्छू का साइज़ है ना, जो कमालिया जंगल में उसका साइज़ होता है बहुत कम और उसको ये पारा देते हैं। पारे के ज़रिए वो उसका वज़न बढ़ जाता है, जिसमें वो लोग लालच में आकर खरीदने के लिए आ जाते हैं। इस केस के हवाला से इस वक्त मेरे साथ SDO जंगलात मोहम्मद इशफाक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कमालिया जंगल में जो काले बिच्छू कसरत से पाए जाते हैं इनके ख़िलाफ़ मुहिम में इनका क्या किरदार है। जी सर, बताइएगा। जी, महकमा जंगलात और जंगली हयात मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक माहौल की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। मेरे इल्म में ये आया कि काले बिच्छू का
कारोबार यहाँ पर होता है। इस सिलसिले में मैंने वाइल्ड लाइफ के अफसरान से रब्ता किया और उनसे मीटिंग की। उन्होंने बताया कि कमालिया जंगल में पाया जाने वाला काला बिच्छू कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मज़ीद ये कि नौसरबाज बिच्छू को पारा इस्तेमाल करके और जूम करके उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाते हैं और मासूम शहरियों को फ़राड का निशाना बनाते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ अफसर साहिबान ने हमें ये बताया कि हमने कई कार्रवाइयाँ भी इनके ख़िलाफ़ की हैं। मज़ीद ये कि अगर कोई हमारे इल्म में भी आएगा तो हम इन्हें इन्फॉर्म करेंगे ताकि इन लोगों का कला कमा किया जा सके। इस केस के हवाला से इस वक्त मैं कमालिया जंगल के नज़दीक मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। बाज़ औक़ात जो बाहर के दीगर शहरों से लोग आते हैं तो वो जंगल में इन अफराद का पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं। जब ये लोग उनसे पूछते हैं कि आप किस काम के लिए आए हैं तो वो बताते हैं कि हमने सोशल मीडिया पर बिच्छू देखे थे, उसकी ख़रीद के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके पास इस सिलसिले में क्या मालूमात हैं। जी सर बताइएगा। काले बिच्छू के नाम पे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। बाहर से लोग वो सुना के या सोशल मीडिया पे ऐड देख के आ जाते हैं, लेकिन बेसिक यहाँ पे वो काले बिच्छू के नाम पे वो केकड़ा पकड़ के उसकी दुम भी जाली लगाते हैं और उसके अंदर स्प्रिंग, जो लचकदार स्प्रिंग है बारीक, वो इस्तेमाल किया जाता है और देखने में वो ऐसे प्लास्टिक की बॉडी लगा देते हैं कि देखने वाला समझता है कि शायद ये सचमुच में बिच्छू है। चूँकि इसका जहर अद्वियात में इस्तेमाल होता है और लोग जो इसको अपना अद्वियात में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या हकीम इस्तेमाल करते हैं या लोग सुना के कि जी इसमें घुटनों में इलाज होता है इसका, उसकी मालिश होती है, तो वो इन चक्करों में आ जाते हैं और इनकी कीमत करोड़ों तक जाती है। तो ये उसका वज़न बढ़ाने के लिए उसकी अगली जो टांगें हैं उसमें वो सिरिंज के साथ उसमें पारा जो है वो दाखिल कर दिया जाता है, जिससे उसका बिच्छू का वज़न बढ़ जाता है। और उसके बाद इसमें फ्रॉड ये होता है कि वो लोग सोशल मीडिया पे ऐड देते हैं, लोग आते हैं उनके पास और ये उनका बयाना कर लेते हैं, लेकिन उनको असल चीज़ ना दी जाती है, ना ये पॉसिबल है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है बड़े अरसे से। इस पे कई प्रोग्राम भी हो चुके हैं, तो बचना चाहिए, लोग इनके धोखे में ना आएँ। ये सरासर फ्रॉड ही है। इसमें वो ओरिजिनल इतना ना वज़न होता है इस इलाके में, ना मुमकिन है। इस केस के हवाला से इस वक्त मैं ASP सर्कल कमालिया मैडम ज़ैनब अयूब साहिबा के साथ मौजूद हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो बिच्छू गैंग है इसके बारे में इनका क्या कहना है और अब तक इनके ख़िलाफ़ कितनी FIR का अंदराज हो चुका है और जो लोग बाहर से आकर इनका शिकार हो रहे हैं उन लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहेंगी। जी मैडम। थैंक यू अमजद साहब। कमालिया के जो जंगलात हैं बुस्सी में, उसमें हमें एक बड़ा मुनफरिद ये सिचुएशन का सामना करना पड़ा। जैसे अभी आपने मेंशन किया कि बेसिकली इसमें कुछ जब हमने इस पे काम स्टार्ट किया, हमारे पास कंप्लेंट्स आई मल्टीपल, तो उसमें ये थी कि करोड़ों की ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व थी। तो जब हमने इसको मज़ीद प्रोब किया तो इसमें बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिफरेंट ये सेल एंड परचेज़ का काम कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली मेरी आप सबको डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू ये डेफ़िनेटली आपको एक पैगाम है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की आप उसमें मत आएँ। ये जो बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये उनकी एड्स और एडवर्टाइजमेंट में वो फेक जो मीन्स हैं वो यूज़ करके लोगों को कंपेल करते हैं उनको परचेज़ करने के लिए। तो इस सिलसिले में हमने डिफरेंट FIRs भी रजिस्टर किए, इनको हमने पकड़ा भी है और जनरल पब्लिक से हमारी यही डिमांड है, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इससे अवेयर। जी बिल्कुल। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के साथ हब से मैं हूँ इब्राहिम कम्बो। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि हब में जो है वो चोरी डकैती की वारदात में इंतहाई इजाफा देखा जा रहा है। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे जो है वो मुख्तलिफ दुकानों को भी लूटा जा रहा है नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से, और मुसल्लह मुल्ज़िमान जो है वो मुख्तलिफ दुकानों में आके लूटमारी शुरू कर रहे हैं। यहाँ
मैं आपको बताना चलूँ कि ताजरों की जानिब से और दुकानदारान की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है कि नामालूम मुसल्लह अफराद जो है वो उनकी दुकानों को लूटते हैं और उनकी जमा पूंजी जो है वो अपने साथ ले जाते हैं। असले के जोर पे जो है उनके साथ ये काम किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो दुकानें हैं उन पर CCTV वीडियो भी रिकॉर्ड की जा चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो मुल्जिमान जो है हिरासत में नहीं लिए जा सके हैं। पुलिस से उनका मौक़िफ़ जाते हैं कि आया जो मुल्जिमान है उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनकी शनाख्त करने के बावजूद जो है, जबकि जो दुकानदार हैं उनसे भी ये मालूमात लेते हैं कि आया जो दुकानदार जो लूट रहे हैं, जो डकैतों के हाथों जो लूट रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आया क्यों असले के जोर पे जो है उनको लूटा जा रहा है और वो उनकी जो जमा पूंजी है वो उनके आंखों के सामने जो है लूटी जा रही है। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ हाथ में एक दुकान पर जहाँ पे एक हफ्ता कबल जो है वो डकैती की वारदात हुई है। जो चोर है, जो डकैत है, वो इस दुकान में दाखिल हुए हैं और जो अपने साथ है वो असला भी लेकर आए थे और असले के जोर पे जो है वो इस दुकान में आते के साथ उन्होंने डकैती शुरू कर दी है और बारी जो सामान था यहाँ पे जो मुलाजमीन काम कर रहे थे उन मुलाजमीन से काफी तादाद में जो है नकदी सामान भी लेकर गए हैं और इसके साथ साथ जो है उनके मोबाइल फोन भी लेकर गए हैं। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ काम करते हैं, हमने मुलाजिम हैं यहाँ। हम उस दिन वारदात का एक किस्सा आपको सुनाते हैं। दिन दहाड़े 12:30 का टाइम था, हम यहाँ बैठे हुए थे। हमारे यहाँ चंद ग्राहक भी बैठे हुए थे, 6-7 ग्राहक थे। कुछ हमारे मिस्त्री लेबर हैं जो हमारे सोलर सिस्टम वगैरह लगाते हैं, वो भी यहाँ लगा रहे थे, सिस्टम अपना काम कर रहे थे। मैं अंदर बैठा हुआ था कि यहाँ से जो हमारा बैटरी वाला गेटअप है जहाँ से, वहाँ से 5 मुसल्लह अफराद इधर दुकान में दाखिल हुए। उनके पास पांचों के पास जो है ना गन थी, पिस्टल था, बगैर असले के कोई नहीं था। वो पांचों असले के साथ ही आए हैं। हमें यहाँ यरगमाल बनाया है, उन्होंने ग्राहकों को यरगमाल बनाया है। बोला कि जो जिधर बैठा है वो बैठा रहे, उठने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो हम फायर कर देंगे। उन्होंने ये धमकी दी। जो जिधर बैठा हुआ था वो बैठा ही रहा। हम भी बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। हमें भी लूट लिया गया, मोबाइल हमारे छीन लिए गए, हमारे जो नकद रकम थी जेबों में वो भी, और ग्राहकों की जो बेचारे हमारे यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए थे उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी लूट लिया। यानी बहुत अफसोस की बात करनी पड़ रही है कि भाई ये एक मेन RCD रोड है जहाँ से सिंध बलोचिस्तान यानी पता नहीं कितने हिस्सों का रास्ता निकलता है और हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। दिन दिहाड़े, अभी थाना भी इतना दूर नहीं है, हमारे नज़दीक है। 12:30 का टाइम हो रहा था, 12:30 बजा, हम अपने कामों में, और वो दिन दिहाड़े में ऐसे लूट के ले गए जैसे ये उनकी अपनी एक दुकान थी, अपना कोई जागीर था। मज़े से हमें लूटा गया है, ना कोई हाल है ना कोई हवाल है। नहीं सर, हम यहाँ सन 97-98 में यहाँ रहते थे, मेरी पढ़ाई भी यहाँ की है, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, बड़ा भी यहाँ हुआ हूँ मैं। वहाँ उस टाइम जब हालात थे ना वो ऐसे नहीं थे। हमारे रातों को दरवाजे भी खुले होते थे, माशाल्लाह पुरसकून एक माहौल था। लेकिन अब चूँकि बहुत बढ़ भी गया है, ये भी एक है, लेकिन हालात वो नहीं रहे जो पहले थे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाथ में और तीसरी दुकान है जहाँ पे इस रवा रमज़ान में जो है वो मुल्जिमान की जानिब से, डकैतों की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ दुकानों को भी लूटा गया है। उनमें से एक दुकान ये भी है जहाँ पर मुल्जिमान की जानिब से दुकान को लूटने की कोशिश की गई है। हम में जो है अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब तर होती जा रही है। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है जिनको लूटा गया है। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको किन चीज़ों से जो है वो डकैतों ने महरूम किया है। जी बताइएगा ये कि नाज़रीन को इस हवाले से कि जो डकैत आए थे रवा रमज़ान में आपके पास, यहाँ पर उन्होंने आपसे क्या डकैती की और वो किस तरीके से यहाँ पे आए, क्या उनके पास असला था नहीं था, किस तरीके से वो यहाँ पे दाखिल हुए और क्या क्या लूटा? इमरान भाई, इधर इस टाइम था, असर के टाइम पे था, मुजरिम जो है आके असले के जोर पर 4 बंदे जो है आकर असले के जोर पर, हम 2 भाई बैठे हुए थे और गिराक भी बैठे हुए खड़े हुए थे, उनको भी असले के जोर पे लूटा गया और कुछ नकद पैसे, मोबाइल वगैरह छीन के ले गए। हालात बहुत ख़राब है, इसलिए कि इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सक रहा है और आए दिन चोरियाँ, डकैती, दुकान में कारोबार और वगैरह करना मुसीबत हो गया है। तो यहाँ पे ऐसे हालात पहले थे जो अब हो चुके हैं? नहीं, अब नहीं, हालात काफ़ी अभी बिगड़ गए हैं। हालात की वजह से लोग बहुत मुतासर हो गए हैं और कारोबार करना मुश्किल हो गया है। ताजिर भाई बहुत मुसीबतों में और कारोबार करने में बहुत परेशान है।
तो आपने कभी पुलिस से रब्ता किया इस हवाले पुलिस से? से क्या कहा? इतलाई रिपोर्ट दर्ज किया है और इधर आके हमारे दुकान पे भी ये लोग आके जो रिपोर्ट दर्ज करके गए हैं, कुछ अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है इस पे। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ जिला इंतजामिया की तरफ से लगाए गए बचत बाजार में। यहाँ पे आपको बताऊँ चलो कि मुल्जिमान जो है उन्होंने डकैती के टाइम इस जो बचत बाजार है उसको भी नहीं छोड़ा है। मुल्जिमान जो है वो घाट लगाकर बैठे हुए थे और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मुल्जिमान ने यहाँ पे भी जो है वो डकैती की है। ये बचत बाजार लगाया गया है रमजान पैकेज के हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से, लेकिन चंद जो है वो शराफत बना से यहाँ पर आते हैं और डकैती करते हैं और डकैती करके जो है यहाँ पे लूटमारी करके वो सामान जो है लूट कर चले जाते हैं और नकली सामान जो है उसे भी लूट के ले जाते हैं। हम इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ भी जो है इस वक्त मौजूद है मुतासिरीन, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बताइएगा कि क्या उस वक्त क्या हाल हुआ और क्या मसले मसाइल हुए, कैसे चोर आए यहाँ पर, पूरा अपने लफ्जों में एक मरतबा बताइए। सर कोई हाल नहीं था उस टाइम, हम अपने काम में लगे पड़े हुए थे। सारे लड़के 3 लड़के थे, हम अपने काम में मसरूफ थे। तो एक बंदा इधर से आ गया जैसे दुकानदार, उसने में से हमारे एक बंदा बाहर खड़ा था, 2 बंदे अंदर काम कर रहे थे। तो वो जैसे आ गया उस बंदे को बाहर वाले को पकड़ के लाया अंदर, एक दफा अंदर आया उधर से वापस चला गया बाहर। और एक कस्टमर आया उस मौके पे ना, वो कस्टमर आके कोई चीज पूछ के वापस चला गया, तो वो चीज हमारे पास मौजूद नहीं था। वो वापस चला गया, जैसे निकल गया वो हमारे दूसरे लड़के को लेके उधर से हाथ में उधर से ले आया अंदर। जैसे अंदर घुसा तो उसने पिस्टल निकाल के चेंबर करके और हम तीनों को बोला बिल्कुल चुप करके आप लोग बैठ जाओ और किसी ने आवाज नहीं करना है। इस हिसाब से आके अपना उसने काम करके और चला गया। कितने अफराद थे लूटने वाले? वो इधर जो मौजूद था, एक एंटर हुआ दुकान वो एक ही था, उसके बाद बाहर उसके जितने भी मतलब बंदे थे एक काम के। तो कितना आपसे सामान लूट कर लेकर गए, क्या क्या लेकर गए? वो और कुछ नहीं लेके गए थे, बस हमारे पास दखल में जितने पैसे थे वो लेके गए। और वो पैसे मेरे अंदाजे में तकरीबन गिनती में नहीं पड़े थे, सारे दखल में पड़े तकरीबन 40,000 के टच में था। 40,000 के टच, 40,000 के लगभग था। तो इस हवाले से ये भी बताइएगा कि वो जो डकैत आए थे और यहाँ पे लूटमारी की थी, उस वक्त दुकान में कौन कौन मौजूद था और कौन कौन जो अफराद थे वो इस वक्त जो ग्राहकों से डील कर रहे थे? बस मेरे पास एक ये भाई मेरे पास खड़ा था और एक दूसरा बच्चा था, वो अभी चेंज हो गया दूसरे दुकान पे, और कोई नहीं था। तो पुलिस ने कोई रिपोर्ट कराई इस हवाले से? पुलिस में क्योंकि आपके पास तो कैमरा भी लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है मेरे पास, वीडियो मेरे पास मौजूद है, अभी भी उसका वीडियो हमने रिलीज करके निकाला है। जी हाँ, हमारे पास वो वीडियो भी पड़ा है और पुलिस को भी कंफर्म हो गया, पुलिस भी आया, उसने भी पूछताछ करके चला गया। अभी पुलिस वालों ने बोला हम लगे पड़े हुए, इंशाल्लाह बंदा मिल जाएगा। तो आपने उनसे बात की कि थाना भी करीब में है? मैंने बोला उन्होंने को, सर मैंने बोला ये इसे इस तरह क्यों हो रहा है, क्या है कानून है, क्या सिस्टम है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। दिन दिहाड़े हमको लूट के जा रहे, ये थाना है आप लोगों का, ये क्या सीन हो रहा है, क्या मजाक है, हमारे साथ क्यों ऐसे होते हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के जो सबसे बड़ा सरहदी शहर है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो सूरत हाल है, चोरी डकैती की वारदातें हैं, वो इंतहाई जो है वो सूरत हाल ख़राब हो चुकी है और चोरी डकैती के वाक़यात जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। ईद जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे चोरी और डकैती की वारदातें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमने जो बात की दुकानदारों से, जो मुतासरीन थे, जो जिनकी चोरी डकैती हो चुकी है दुकानों में, उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि CCTV वीडियोस होने के बावजूद जो है वो चोरों को नहीं पकड़ा जा रहा और चोर जो है वो खुलेआम जो आते हैं दुकानों की तरफ और चोरी डकैती करके वापस चले जाते हैं और उनकी जो कीमती अशिया है वो उनसे महरूम कर दी जाती है। इसी के साथ साथ जब हमने इस हवाले से हक के जो मखदूश सूरत हाल है अमन व अमान की, उस हवाले से जब हमने पुलिस से रब्ता किया और मुख्तलिफ जो हक के SHOs हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान की ख़राब सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वो काफ़ी उनकी मसरूफियात बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो मुलाकात हमसे करने से कासिर है।